हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे जेई मेन वाले। अब 11th के टॉपिक चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। नए सिलेबस पर बेस्ड है और 2023 के सारे सवाल हम लगाएंगे। चलो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, समझते हैं। इन्होंने बोला है ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। कोई डिस्टेंस है भाई साहब, और एक हॉर्स राइडर उसकी आधी डिस्टेंस, मान लो ये पूरी डिस्टेंस 2x है, तो आधी x हो जाएगी, बाकी आधी भी x हो जाएगी। तो वो आधी डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड बाय स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम। देखो, अगली आधी डिस्टेंस जो है उसके आधे टाइम तक, मतलब मान लो उसमें पूरा टाइम t लग रहा है, तो उसके आधे टाइम t/2, बाकी आधा टाइम और बचा वो भी t/2। तो आधे टाइम तक तो 10 मीटर पर सेकंड से, और अगले आधे टाइम को 15 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। द मीन स्पीड ऑफ द राइडर ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज x/7। इसकी जो मीन स्पीड है, एवरेज स्पीड है, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड कुछ भी कह सकते हो आप, मीन स्पीड, तो वो दे रखी है x/7 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू बतानी है। आसान सवाल है। पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे हमारे हिसाब से मीन स्पीड क्या आएगी। अब हमारे हिसाब से स्पीड क्या आएगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, या मीन स्पीड भी कह सकते हो, एवरेज स्पीड भी कह सकते हो। वो होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर आप देखोगे, यहां से देखो, यहां से चलेगी वो और यहां तक पहुंचेगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई। देखो, यहां से यहां तक x है, फिर आगे भी x है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x बटे में टोटल टाइम। अब देखो, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो पहले, यहां से यहां तक जहां मैंने ये लाइन खींची है। तो टाइम होता है, मान लो यहाँ का टाइम है t1, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस थी x यहाँ से यहाँ तक, और स्पीड थी 5, तो टाइम हो गया डिस्टेंस बटे स्पीड। ऐसे ही आगे का टाइम अगर निकालेंगे, तो आगे का टाइम t/2, उससे आगे t/2, तो टोटल टाइम हो गया t। तो टाइम हो गया t1 प्लस t। देखो, यहां से यहां तक t1 और फिर आगे t/2, तो वो टोटल हो गया t। तो t1 प्लस t हो गया, तो 2x बटे t1 की वैल्यू तो x/5 हो गई, प्लस t की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। उसको तरीका क्या है, सुनो। देखो, यहां से यहां तक जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, यहां से यहां तक का टाइम तो t1 है, t/2 है। अच्छा, यहां से यहां तक स्पीड कितनी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक की मुझे डिस्टेंस नहीं पता, इसे कह देता हूं मैं x1, और उससे अगली वाली यहां से यहां तक कह देता हूं मैं x2। तो x1 डिस्टेंस कितनी होगी, x1 साइड में कैलकुलेट कर लो। तो x1 डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 10 और टाइम है t/2। ऐसे ही अगली x2 निकालेंगे, तो डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है कितनी 15, और इंटू टाइम हो गया t/2। तो इनको उठा के यहाँ पे लिख लो, तो x1 प्लस x2, ये हो गई टोटल डिस्टेंस x। अगर यहां से देखें तो साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ये यहां से यहां तक x1 है जहां मैंने एरो घुमाया, उससे आगे की x2 है, और टोटल x1 प्लस x2 को अगर ऐड कर दें तो ये टोटल x है। अब x1 की वैल्यू देखो, ऊपर से यहां से निकाली थी, इसको इससे काटो 5t, x1 की वैल्यू तो 5t, प्लस ऐसे ही x2 की वैल्यू निकाले तो 15t/2।
बराबर x। क्या यहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी? तो बिल्कुल t की वैल्यू निकल आएगी। t कॉमन ले लो या पहले एलसीएम ले लो। 10 प्लस 25/2 t आ गया ये बराबर x। तो t की वैल्यू 2x/25, ये t की वैल्यू आ गई। इसे उठा के यहाँ रख दो 2x/25। अब देखो x कॉमन लेके काट दो, ऊपर बचता है 2, 1/5 प्लस 2/25। एलसीएम ले लीजिए, 25 एलसीएम आ गया, ऊपर का 2 सेम रखो, 5 से डिवाइड करो तो 5 आ गया, 25 से तो 1 आ गया, नहीं 1 नहीं, 25 से 2 आ गया, 2 है ना ऊपर। तो अब ये हो चुका है 2/7/25। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50, 25 इंटू 2 हो गया 50 और बटे में 7 मीटर पर सेकेंड। तो 50/7 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना दिया था इन्होंने? x/7। तो इसकी वैल्यू 50/7 इन्होंने दी थी, मीन स्पीड x/7, और हमारी आई है 50/7। 7 से 7 कट गया, x की वैल्यू 50 आ गई, 50 आ गई। तो यहाँ पे आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ x इज 50। आंसर हो गया 50। तो आसान सवाल था। ऐसे सवाल आप लोगों ने अपने मॉड्यूल्स वगैरह में जहाँ पे भी किए होंगे, काफी किए होंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन्होंने कहा है ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। एक व्हीकल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, एंड अनदर 4 किलोमीटर, फिर आगे के 4 किलोमीटर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। बड़ा आसान है। देखो वी एवरेज, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, तो टोटल हो गया 4 + 4 8। टोटल टाइम, अब पहले वाले का टाइम मान लो t1, पहले 4 किलोमीटर का, तो टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस है 4 और स्पीड है 3। ठीक है। ऐसे ही अगले वाले 4 किलोमीटर का टाइम हो गया t2, वो भी डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 4/5। डिस्टेंस है 4 और स्पीड है 5। अब यहां से टोटल टाइम हो गया t1 + t2। 4 + 4 8 और बटे 4/3 + 4/5। अब ये 8 बटे में 15 हो गया यहां से, तो 20 + 5 से करेंगे तो 12। ये आ गया 8/20 + 12 हो गया 32 और 15 चला गया ऊपर। 8 से इसको काट सकते हो 4, तो 15/4 आ गया। 15/4 करो तो ये आ गया 3.75 किलोमीटर पर आवर। लो जी, आसान। हाँ 3.75 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इजी सा सवाल था। चलो जी आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सवाल है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाई। किसी पार्टिकल की पोजीशन 5t² - 4t + 5 के बराबर है। ठीक है, ये पोजीशन मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है t = 2 सेकेंड पर। देखो अगर आपको पोजीशन दे रखी हो तो उसका डिफरेंशियल कर दो t के साथ, dx/dt। तो करो डिफरेंशियल, d/dt 5t² - 4t + 5, इनका तीनों का
5 बाहर टी स्क्वायर का 2t हो गया, -4 बाहर टी का 1 हो गया, और +5 अकेला है तो उसका 0 हो गया। तो ये आ गया 10t-4। ये dx बटे dt बन गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है t बराबर 2 सेकंड पे, तो इसमें पुट कर दो t बराबर 2 सेकंड। तो v बराबर 10 इंटू 2 -4, 20 -4, तो ये आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान है, 16 मीटर पर सेकंड आ गया। यार ये तो बहुत ही बच्चा सवाल था। चलो आगे बढ़ो। चलिए अगले सवाल में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यार बहुत आसान सवाल है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं ds बटे dt तो वो स्पीड बन जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। करो d बटे dt 2.5 इंटू में t स्क्वायर, 2.5 को ले लो बाहर, d बटे dt अंदर बचा t स्क्वायर। t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होता है, पावर सामने आ जाती है, t की पावर 2 है, सामने आ गई, और ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ऊपर t की पावर 1 रह गई। अब 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5t। तो ये ds बटे dt मतलब वेलोसिटी बन गई, इसकी स्पीड बन गई, ऐसे कह लो। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है 5t। अब ये हमें कहाँ निकालनी है, t बराबर 5 पे निकालनी है। तो इसमें पुट कर दो t बराबर 5। पुट कर दिया तो v बराबर आ गया 5 इंटू में 5, इस t की जगह, यहाँ t की जगह 5 पुट कर दिया, तो v बराबर 5 इंटू 5 आ गया। तो v बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आसान हो गया बिल्कुल, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो सवाल क्या दिया है। फ्रॉम द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ मोशन। 0 से लेके 25 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस ग्राफ से, और डिस्टेंस में निकालनी है, और उनका रेशियो करना है। देखो मैं आपको बताऊं, v और t के ग्राफ में जो हमारा एरिया होता है, ये ग्राफ का ये वाला, जैसे ये, ठीक है ना, ये पूरा एरिया यहां से यहां तक, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा। तो ये सारा एरिया, अब मैं इसको ग्राफ को ना अलग अलग हिस्सों में तोड़ के करूंगा। पहले ये ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया यहां से यहां तक 5, इंटू हाइट, हाइट हो गई 10, ये इससे कटा 5, 5 इंटू 5 25, इसका मतलब इसका एरिया आ गया 25। अब इसे देखो, ये है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, देखो 5 से लेके 10 तक, ये लेंथ 5 से 10 तक हो गई 5, ठीक है। और ये हाइट, मतलब ये इसकी ब्रेथ कह लो, तो ये यहां से यहां तक दे रखी है ये 10, यहां तक दे रखी कितनी 10, तो 5 इंटू में 10 मतलब हो गया 50, ये एरिया। अब इससे आगे देखो तो ये एरिया, ये वाला जहां मैं ये लाइन खींच रहा हूं, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, इन दोनों साइड्स का
सम कर दो, ये पैरेलल साइड है आपस में, तो ये 10 है और ये 20 है, तो 10 प्लस 20 सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनके बीच का गैप 10 और 15 के बीच का गैप है 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 30/2 15, और 15 इंटू 5 75। अब उससे आगे फिर ये भी ट्राइंगल है सर, ये भी ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके बेस कितना है 15 से 20, तो बेस हो गया 5, और हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, जहाँ तक एरो है मेरा, ये हाइट पूरी ये है 20, देखो ये 20 तक निशान लगा हुआ है। इससे काटो इसको 10, तो ये बन गया 50। अब देखो ये सारा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है, तो ये सारा एरिया पॉजिटिव में है, मतलब ये सारा का सारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब इससे आगे ये वाला एरिया होगा, देखो ये नीचे पड़ रहा है, जो एक्स एक्सिस के नीचे पड़ रहा है, जो एक्स एक्सिस के नीचे पड़ता है ना, वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो क्या है, ये ट्राइंगल है, हाफ बेस हो गया 20 से 25 तक 5, और हाइट ये वाली नीचे -20, देखो माइनस में आ जाएगा ये एरिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10 और इंटू में 5, तो माइनस का 50 मीटर। अब सोचो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे तो 25 पहला था, फिर 50 प्लस, फिर प्लस 75 75, फिर प्लस 50 और फिर -50, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट -50 प्लस 50 कट गए, 75 और 25 100 प्लस 50 150 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होता है उसमें कोई माइनस नहीं होता, जो ये नेगेटिव का भी डिस्प्लेसमेंट है उसको भी आप पॉजिटिव में लोगे, जो माइनस में आया ना, आपने जो डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिया, जो नीचे आया एक्स एक्सिस के, वो भी प्लस में आना जाएगा, डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है। तो 25 पहली डिस्टेंस, फिर 50 ये वाली, फिर 75, 50 प्लस 75, फिर 50, और फिर लास्ट वाली भी 50, माइनस नहीं आई, माइनस की जगह प्लस 50 ली जाएगी। इन दोनों को, इन सबको ऐड कर दो, ये हो गया 150 प्लस 100, तो 250 मीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो करना है, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, वो आ जाएगा, डिस्टेंस आई 250 मीटर बटे में डिस्प्लेसमेंट आया था 150 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 से कट कर लो इसको, 5 और ये 3, आंसर आ गया 5/3, 1 मिनट, 5/3, या कह लो 5:3। ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन है सर हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल आसान, कहीं पे भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफ दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो एरिया होता है, और एरिया दो टाइप का होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है वो पॉजिटिव होता है, जो एक्स एक्सिस के नीचे पड़ता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव हटा दोगे तो वो डिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालोगे तो सारे के सारे एरिया को आपस में ऐड कर दो बिना माइनस लगाए, और अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो एरिया प्लस है उसे प्लस लेना पड़ेगा, जो एरिया माइनस है उसे माइनस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस में ऐसा नहीं करना है, डिस्टेंस में चाहे एरिया प्लस हो माइनस हो सबको ऐड करना है, वो होगी डिस्टेंस। तो इस तरीके के सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे। चलो खैर, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे।
प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।